हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग ग्रेट। वेलकम टू न्यू डे। और ये मेरा मदीना में ऑब्वियसली तकरीबन कोई लास्ट डे है, क्योंकि कल अगर देखा जाए तो कल मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2 बजे मक्का के लिए रवाना हो जाना है। तो बस अभी जो है वो जा रहा हूँ फजर की नमाज़ के लिए। ठीक है, अभी पहुँचते हैं और देखते हैं क्या सीन है। मेरा इरादा है कि मुझे फजर की नमाज़ के मस्जिद कुबा जाने का, और क्योंकि 310 गेट से गाड़ियाँ चलती हैं। तो बस देखें अल्लाह के हुक्म से वहाँ से निकलते हैं, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर देखते हैं। लिया कि मैं जब तक खाते जाते खा लूँगा। और इस वक्त भी ना गर्मी, मतलब जो हवा चल रही है ना बहुत शदीद गर्म है। तो सीन ऐसा है कि ना फजर के बाद ना मस्जिद नबी की हरम की सफाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने मैच उठाना शुरू करे कि यार अभी सफाई का टाइम होगा, तो वरना बैठे रहते और कुबा के लिए वेट करते। मैंने कहा इससे बेहतर है, अभी तस्वीर रह गई है और मेरा वॉलेट भी रह गया है होटल। तो मैंने कहा यार उठता हूँ ज़रा, पहले एक काम करता हूँ, करीब तो होटल है, जब तो जाके तस्वीर बोर्ड उठाता हूँ और वापसी आता हूँ और फिर निकलता हूँ कुबा के लिए इंशाल्लाह। तो बस होटल जा रहा हूँ, फ़ौरन ही भाग रहा हूँ। अभी वापसी निकला रूम से और बस जा रहा हूँ ज़रा मस्जिद नबी। 310 गेट से जो है मिलती है मस्जिद कुबा के लिए गाड़ियाँ। तो लेट्स सी अभी चल रही है कि नहीं चल रही। वह 3 महीने पहले आगे चल रही थी, अब देखते हैं। 310 गेट से मिलती तो है गाड़ी, लेकिन मैं वहाँ जाने से पहले मैंने टैक्सी ले ली है मस्जिद कुबा जाने के लिए। तो वैसे ही मैंने कहा क्योंकि वो 2 रियाल 3 रियाल की चलती है, कि 10 रियाल की अगर टैक्सी मिल रही है तो नॉट बैड, और वो पूरा जाना पड़ता वहाँ तक। तो खैर जाते हैं, टाइम भी थोड़ा बचाना है। फाइनली हम लोग कुबा पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुबा पहुँच चुका। अच्छा अभी इसकी ना ऊपर का बंद किया हुआ है, वरना ओपन होता है। और जितना ठंडा एसी यहाँ चलता है ना, इतना मैंने किसी मस्जिद में, इवन दैट हरम में भी नहीं देखा। हाँ, सफ़ा मरवा की साइड इतना ठंडा चल रहा होता है, बट फर्श से इतना ठंडा यहाँ ही चलता है ना, बहुत ठंडा ही चलता है यहाँ पे। अभी निकला हूँ मस्जिद कुबा से अल्लाह के हुक्म से। तो फिर अभी जो है वो जाते हैं होटल, देखते क्या मामला है। यार असल में मेरा ना पूरा कमरा पहला पड़ा हुआ बुरी तरह, सही है। तो पैकिंग वगैरह करनी है, ऑलरेडी मैंने कल कहीं चेकआउट करना है, क्योंकि इंशाल्लाह आज मुझे खजूरें लेके आनी है। तो ज़रा बैग को भी ज़रा सेटल में करना है कि भाई जानवर में ठूसा जाए सामान है जानवर के अंदर। तो देखें क्या होता है। भूख भी लग रही है, वो घर के पास ही जो मैंने वो नया प्लेस एक्सप्लोर किया ना, वहीं से कुछ खाने को लेता हूँ। अब वापसी के लिए मैंने ये गाड़ी बैठ गया हूँ, 2 रियाल की चलती है। अभी वो तारीख 310 गेट पर गालिबन, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं। तो मैंने कहा अब तो आपसे जल्दी थोड़ी हो रही है, सुकून से पहुँचो, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं जल्दी इसलिए थी कि मैं सुबह सुबह पहुँच जाऊँ सुकून से, क्योंकि अब धूप स्टार्ट हो गई है, तो सुकून से पहुँच जाऊँ यहाँ पे। बस ये होती है, बिल्कुल खाली है अभी फ़िलहाल। ये आना शुरू होंगे। ये 2 रियाल की चलती है हरम से, ये कुबा से हरम तक। भाई कोई पैसेंजर ही नहीं आया, तो मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। देख रहा हूँ इतनी बड़ी गाड़ी 2 रियाल में मिल गई, और क्या चाहिए। जब मैं यहाँ से आया हूँ 310 गेट पर उतारा है मुझे, तो मैंने कहा यार वाई नॉट मैं खजूरी लेके निकल जाऊँ, ताकि ये काम भी मेरा कंप्लीट हो जाए। निकला हूँ यहाँ से और टैक्सी लिया वापसी अपने होटल तक की, क्योंकि खजूरी नहीं थी तो वो ज़रूरत है, या तो वो चला के लेके चले जाएँ या फिर आप चला के लेके मैं खुद भी चले जाऊँगा। तो मैंने कहा भाई टैक्सी ले लो, मुनासिब है। तो भाई इंशाल्लाह वहाँ पहुँचते और फिर देखते कि बहुत बड़ा काम हो गया भाई। तो मैं यहाँ आके रुका हूँ खाना लेने के लिए, होटल के पास ही था। तो मैंने कहा यार ऑन तो मेरे पास खजूरें हैं, मैंने खाना लेते हुए चले जाओ, फिर बाहर निकल के आना पड़ेगा। तो नाश्ता अब तक कुछ नहीं किया है, क्रोसॉन खा के फजर की नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो बस ये लेके मैं जाता हूँ। सामान आ गया हमारा, खजूरें, खाना पीना बस ऊपर जा रहे हैं। फाइनली अभी होटल से निकला हूँ, ज़ोहर की नमाज़ के लिए जा रहा हूँ। यार बहुत गर्मी है, मतलब गर्मी ऐसी लग नहीं रही है ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तो होटल से निकलो तो एसी है, मस्जिद नबी पहुँचोगे अल्लाह के हुक्म से तो शदीद एसी, इतना कि आपको ठंड लग जाए। लेकिन रास्ते में जो है ना भाई लू चल रही है, लू। लेकिन बस अल्लाह का करम है, उसने बुला लिया है यहाँ पे भाई। अभी निकला हूँ मस्जिद नबी से और अभी तैयबा सूट से जा रहा हूँ, सामने ही है तैयबा सेंटर। और यहाँ पे एक तो मुझे कड़क की चाय पीनी है, ठीक है, चाय कहीं अच्छी नहीं मिलती कड़क के अलावा यहाँ पे। और दूसरा मुझे अहमद कुछ भी जाना है, ठीक है। सबसे बेनिफिट ये होता है कि हरम के अंदर से निकल, मतलब मस्जिद नबी के अंदर से आ जाओ ना आप तैयबा सेंटर, आपको पता ही नहीं लगेगा। बाहर से घूम के आओगे बहुत लंबा है। तो 30 गेट से आते हैं ना तो बिल्कुल सामने पड़ता है सीधा बीच। बाकी वाले 331 वाला गेट भी संभाल सकता है, लेकिन 330 बेस्ट है।
सीधा बीच में निकलोगे यार। ये डिफरेंट क्रीम की है मैंने ली है। ये कार्ड तो इतने पे से कार्ड की पेमेंट हो जाती है मस्त। परफ्यूम से मैंने लिया रोज़ा रसूल का, ठीक है, और इट कॉस्टेड मी 202 रियाल। के बाद दो डिफरेंट होते हैं, एक तो होता है ऑयल विच इज़ 180 रियाल ऑफ 10 ml, और एक है अपना 50 ml का परफ्यूम की बॉटल। दोनों सेम ही है, और अब आप लगा रहे हो तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है परफ्यूम इज़ बेटर, तो फिर मैंने वही लिया है। 202 रियाल का था वो, और आफ्टर डिस्काउंट 225 रियाल का है। चाय ले ली है खड़क एक्सप्रेस से, माई फेवरेट प्लेस, बिरयानी मस्त। यानी मैंने चिकन मंदी ऑर्डर करी है, ठीक है, विच इज़ 35 रियाल फॉर अ सिंगल पर्सन। डबल लेते हो तो आपको पड़ेगी 70 रियाल की। यहाँ से निकल गए तैयबा सेंटर से, मैं अभी जा रहा हूँ अपने होटल, क्योंकि मेरे पास मंदी पार्सल बच गया था तो वो ड्रॉप करना है, और मैं फ़ोन से निकल के आता हूँ। अल्लाह के आया हूँ होटल, और शुक्र रूम सर्विस वाले यहीं खड़े हुए थे, बस पर निकलता हूँ। बस यार अभी वापसी निकला हूँ अपने रूम से, और बस अब मगरिब की नमाज़ के लिए जा रहा हूँ। लग के हुक्म से वापस आना पड़ा, क्योंकि यार मेरे पास मंदी भी थी और परफ्यूम भी लिया था, तो मैंने कहा सारा सामान रख दो, वरना मसला अक्सर गेट पे करते हैं कि यार इतना सामान है, बैग भूल जाता है ना बिल्कुल, तो इसलिए बस अभी सामान रख के निकल रहे हैं मगरिब की नमाज़ के लिए। हाँ, तो बस ईशा पढ़ के फिर अल्लाह के हुक्म से आऊँगा। यार अभी जो है वो मगरिब की नमाज़ खत्म हुई है, ईशा की नमाज़ के लिए वेट कर रहे हैं, कोई 30 मिनट्स रह गए हैं बस। तो ईशा की नमाज़ अल्लाह के हुक्म से होती है, तो बस फिर ये पढ़ के फिर एक ही बार होटल जाएंगे। ये नवी में कितना सुकून का माहौल होता है, बंदा अपने काम में लगा हुआ है आराम से, कोई सो रहा है, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कोई बातें कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सुकून चेक करें आप। यार अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ हरम से, और अब होटल की तरफ वापसी जा रहा हूँ। तो अब ये अच्छा, ये ना लास्ट डे ना मेरा काउंटडाउन चलता है कि यार आखिरी असर की नमाज़ हो गई, मगरिब की हो गई, ईशा की हो गई, क्योंकि ज़ोहर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल मिल सकती है, क्योंकि 2 बजे मेरे गाड़ी का है टाइम अभी तक, तो 12:30 होती है। ज़ोहर तो मिल सकती है, फजर भी, तो बट फजर और ज़ोहर भी अल्लाह के हुक्म से होगी जब तक अल्लाह दोबारा नहीं बुलाता। तो बस यहाँ का सुकून आप चेक कर रहे हैं, आप सुकून चेक करें। मतलब मैं रोड पे और कोई शोर शराबा नहीं है, मैं यही मक्का की वीडियो बनाता हूँ ना, तो जो शोर होता है ना। बैक टू होटल, बैक टू रूम, फाइनली बैक टू होटल। और अभी देखते हैं खाने को। यार मंदी जो लेके आया था ना मैं जैतून रेस्टोरेंट से, जो बची थी मेरी ऑब्वियसली, तो शायद वही खाना वाना खाता हूँ ज़रा फ्रेश होके, तो फिर देखते हैं। बस ये दिन का इख्तिताम ही है, बट खाना खाते हैं पहले। फाइनली जो मंदी बचा के लाया था ना मैं, तो मैं वही खा रहा हूँ। क्या उन्होंने चटनी भी दी है और सैलेड भी दिया है। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, दिस इज़ इट फॉर टुडे। और आज के दिन ख़त्म होता है, थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि अभी बज रहा है कोई 10 बज रहा है यहाँ पे, और फिर ताजु की लौटना है, वही तैयारियाँ शुरू हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि कल बस मेरा आखिरी दिन है, आखिरी दिन ही है, फिर मक्का रवाना हो जाना है अल्लाह के हुक्म से। तो अब तक मदीना का सफ़र मेरा बहुत बेहतरीन रहा, हमेशा ही बेहतरीन रहता है। तो मैं मदीना में हमेशा दिन ज़्यादा रखता हूँ, और मक्का के अंदर मेरे बहुत लिमिटेड 2 दिन हैं। मुझे मदीना बहुत पसंद है, पर्सनली इसके सुकून और सब कुछ। ऑब्वियसली मक्का की एक अलग वैल्यू है, उसको मैं बिल्कुल नहीं निगलेक्ट कर सकता, लेकिन मदीना में जो सुकून है, बस मुझे मदीना बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा मदीना रुकता हूँ। चलो फिर कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह।